आज का मार्केट क्या गैप डाउन खुल सकती है? अगर आज का मार्केट गैप डाउन खुलती है, तो क्या उस कंडीशन में हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर आज का मार्केट फ्लैट खुलती है, तो क्या उस कंडीशन में हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? क्या आज के दिन एक हमें बड़ा मूवमेंट डाउन साइड का या तो फिर अप साइड का देखने को मिल सकता है? पूरे डिटेल में समझेंगे, जो आज का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, हमने कल के प्रेडिक्शन के अंदर क्या कुछ डिस्कशन किया था। जो लोग देखे होंगे, चीज़ों को समझे होंगे, जाने होंगे, उन लोगों को पता होगा जो हमने क्या डिस्कशन किया था। और जो लोग यहाँ पर सिर्फ तुक्के में काम करने के लिए आते हैं और सोचते हैं 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड वीडियो देखने से बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाएँगे, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, भाई मेरे, ये मार्केट तुक्के पे नहीं चलती है, कॉल पुट पे नहीं चलती है। ये मार्केट लॉजिक पर चलती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो मार्केट में लॉजिक नाम का भी कोई चीज़ होता है। तो इन बात का ध्यान में रखा करो, आप लोग प्रेडिक्शन करना सीखो। प्रेडिक्शन करने से आप लोगों को पता लगेगा मार्केट का बिहेवियर क्या हो सकती है। मैं आप लोगों को इतना डिटेल में सिखाता हूँ, मगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे, कुछ ही लोग होंगे जो चीज़ों को समझते होंगे और सीखते होंगे। और बहुत सारे लोग यहाँ पर पता क्या बोलेंगे, "अरे! ये क्या बोलता है? अरे! ऐसा तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये क्या बोल रहा है?" अरे भाई साहब, लॉजिक के बिना मैं कुछ नहीं बोलता, ठीक है? अब अगर हम यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर एक लेवल था जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल था। कौन-सा लेवल था? तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर ये लेवल था जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल था, जो कि हमने कल के अपने प्रेडिक्शन के अंदर बताया भी था, यहाँ पर आप लोगों को सिखाया था। ये लेवल था ये वाला लेवल था। देखो, लेवल ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ तक मूवमेंट देखने को मिला। दोबारा देखो, इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग कर दिया कल के दिन। ठीक है? अब आज के दिन क्या कुछ हो सकता है? तो देखो भाई साहब, ये जो लेवल है ना, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था हमारे लिए, 25,150 का, और इसके नीचे ही क्लोजिंग भी दिया है। तो इससे मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? तो देखिए, यहाँ पर जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है, वो ये मिल रहा है, थोड़ा बहुत गैप डाउन या फिर इस लेवल के आस-पास कहीं न कहीं गैप डाउन खुल सकती है। देखिए, ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। अब गैप डाउन खुलने के बाद क्या कुछ हो सकता है? तो देखिए, अगर यहाँ पर कहीं न कहीं खुल जाती है, तो ये एक साइकोलॉजी का लेवल है 25,000 का। तो यहाँ पर अगर खुलती है, तो यहाँ पर हो सकता है क्या? यहाँ से हमें एक ऊपर का मूवमेंट, और उसके बाद अगर नीचे क्लोजिंग कर जाती है इस तरीके से अगर क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं, या फिर गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर थोड़ा ऊपर आई, ऊपर आने के बाद फिर ऊपर आई, फिर अगर ये नेकलाइन के नीचे, यानी कि यहाँ पर कहीं न कहीं अगर हमें डबल टॉप, जिसे हम कहते हैं एम पैटर्न, मिल जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं, या फिर गैप डाउन खुलने के बाद इस तरीके से आती है और ये जो लो बना है इसके नीचे क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर फ्लैट खुल जाती है उस कंडीशन में अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बनती है, उसके लो को मार्क करेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं, और पहला लेवल कहीं न कहीं ये वाला रह सकता है। मान लीजिए कहीं न कहीं अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो क्या करके चलेंगे? तो देखिए, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, तो यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, गैप अप खुलने के बाद डिप लेती है, डिप लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ यहाँ पर इस तरीके से क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं, या फिर यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद इस तरीके का पैटर्न मिल जाती है हमें, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर तीसरा कंडीशन क्या कुछ हो सकती है, गैप अप खुलने के बाद पहला 15 मिनट का जो कैंडल बनेगी, इसके हाई को मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला लेवल कहीं न कहीं हमारा ये वाला रह सकता है, जो कि लेवल यहाँ पर निकल के आ रही है, आप लोगों के सामने है 25,223 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज कर सकती है, ठीक है? इस बात का ध्यान में रखना, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोग सीखने पर ध्यान दिया करो, तो मेरा काम है सिखाना और आप लोगों का काम है सीखना, तो सीखिए, नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं।
बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे सपोर्ट की, तो सपोर्ट 56,246 और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है 56,561 का। तो बैंक निफ्टी कहीं न कहीं यहाँ खुल जाए, यहाँ खुल जाए, तो पहला 5 मिनट का कैंडल अगर थोड़ा बहुत अगर यहाँ पर कहीं न कहीं गैप डाउन खुल जाती है, पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनती है, लो को मार करके चलेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। गैप डाउन खुल जाती है, रिट्रेसमेंट करती है, नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं या फिर यहाँ पर कहीं न कहीं ये पैटर्न बनता हुआ नज़र आएगी, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। गैप अप खुलेगी तो पहला 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बनती है, हम सीधा इसके हाई को मार करके चलेंगे, उसका जब ये हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।